कहया कथा कि पीपी का फुल फॉर्म क्या है। पीपी का फुल प्रथम चैप्टर आम देखिए जे पीपी प्रथम चैप्टर देखिए कौन ना पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है पचार प्रथम क्वेश्चन देखिए पीपी का फुल फॉर्म क्या है। पीपी का फुल फॉर्म क्या है। पीपी का फुल फॉर्म है पीपी का फुल फॉर्म क्या है ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। पीपी का मेन पर्पज़ क्या है ना वर्कर को पर्सनल प्रोटेक्शन देना। वर्कर को पर्सनल प्रोटेक्शन देना पीपी का फुल फॉर्म है, मैंने इसका मेन काम पर्पज़ है। पीपी को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पीपी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, गोटे है वियर कैटेगरी और है कैरी कैटेगरी। वियर और कैरी से पीपी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो है तापर है आमर हेलमेट किस कैटेगरी में पीपी है। हेलमेट वियर पीपी। हेलमेट है वियर पीपी। हेलमेट है वियर पीपी। तापर है सेफ्टी गॉगल्स किस कैटेगरी में आते हैं। सेफ्टी गॉगल्स वियर पीपी में। सेफ्टी गॉगल्स वियर पीपीज में आता है। सेफ्टी गॉगल्स वियर पीपीज में। सेफ्टी गॉगल्स वियर पीपीज में आता है। तापर है आमर 7 क्वेश्चन आईएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएफआर का फुल फॉर्म होता है इनहेरिटेंट फ्लेम रिटार्डेंट। इनहेरिटेंट फ्लेम रिटार्डेंट। आईएफआर का फुल फॉर्म है इनहेरिटेंट फ्लेम रिटार्डेंट। तापर आमर आईएफआर का ड्रेस किस कैटेगरी में। आईएफआर का ड्रेस किस कैटेगरी का पीपी है। वियर पीपी। आईएफआर का ड्रेस वियर पीपी होता है। आईएफआर का ड्रेस वियर पीपी होता है। ईयर ग्लोव किस कैटेगरी में आता है। ईयर ग्लोव कैरी पीपी में आता है। ईयर ग्लोव कैरी पीपी में आता है। ईयर ग्लोव कैरी पीपी में आता है। तापर हैंड ग्लोव्स की कैटेगरी में आता है। हैंड ग्लोव्स कैरी पीपी में आता है। हैंड ग्लोव्स कैरी पीपी में आता है। पीपी पहनने के मुख्य उद्देश्य क्या है। पीपी पहनने का मुख्य उद्देश्य है पर्सनल सेफ्टी और इंजरी से प्रोटेक्शन। पर्सनल सेफ्टी और इंजरी से प्रोटेक्शन देना पीपी का पहनने का मुख्य उद्देश्य है। इनमें से कौन सा वियर पीपी है। इनमें से कौन सा वियर पीपी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये वियर पीपी गुड़ा होती है। ईयर ग्लोव बना है, हैंड ग्लोव बना है, हेलमेट है, डस्ट मास्क ईयर ग्लोव हैंड ग्लोव हो डस्ट मास्क हो। ईयर ग्लोव हो डस्ट मास्क हो हैंड ग्लोव हो एगुरा सब हूँ वियर पीपी। आमर यहाँ हूँ हेलमेटा हूँ आमर यहाँ हेलमेटा हूँ कैरी हेलमेटा हूँ कैरी पीपी। डस्ट मास्क कौन सा कैरी पीपी है। ईयर हेलमेटा वियर कर ना वियर पिंधि पार ईयर ग्लोव को पिंधा हुई हैंड ग्लोव को पिंधा हुई मास्क डस्ट मास्क पिंधा मास्कटा कैरी पीआर डस्ट मास्कटा कैरी पीपी रे। इनमें से कौन सा कैरी पीपी है। कैरी कूड़ा कर डस्ट मास्कटा कैरी। तापर हैंड ग्लोव्स का मेन यूज क्या है। हैंड ग्लोव्स का मेन यूज है हैंड को प्रोटेक्शन देना। हैंड ग्लोव्स का मेन यूज हैंड ग्लोव्स का मेन पर्पज है कि हैंड को प्रोटेक्शन देना। तापर आमर आइला जे कोटा तार आइला जे कौन ना आमर तापर आइला आमर जे कौन ना विंड सॉक्स आइला। पीपी पाइला पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पाइगला। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पाइगला परे तापर आइला आमर कौनटा ना विंड सॉक्स कौन कहूँ ना विंड सॉक्स क्या होता है। विंड सॉक्स एक विंड डायरेक्शन इंडिकेटर होता है। विंड सॉक्स एक विंड डायरेक्शन इंडिकेटर होता है। विंड सॉक्स एक विंड डायरेक्शन इंडिकेटर होता है। विंड सॉक्स का मेन पर्पज़ क्या होता है। विंड सॉक्स का मेन पर्पज़ होता है विंड सॉक्स का मेन पर्पज़ है विंड डायरेक्शन का बनाना। विंड डायरेक्शन इंडिकेटर विंड सॉक्स होता है विंड डायरेक्शन इंडिकेटर। और विंड सॉक्स का मेन पर्पज़ होता है विंड डायरेक्शन बनाना। गैस लीकेज के समय सबसे पहले किस चीज़ को देखना चाहिए। गैस लीकेज के समय सबसे पहले किस चीज़ को देखना चाहिए ना विंड सॉक्स को देखना चाहिए। गैस लीकेज के समय सबसे पहले लीकेज को देखना चाहिए। तब विंड सॉक्स को देखना चाहिए। तब विंड सॉक्स किस डायरेक्शन में जानकारी देता है। विंड डायरेक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। विंड सॉक्स विंड डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। विंड सॉक्स विंड डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। तापर आइला आमर सॉक्स किस जानकारी देता है विंड डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। नंबर 5 हो विंड सॉक्स का यूज किस इमरजेंसी में सबसे अधिक होता है। विंड सॉक्स का यूज इमरजेंसी में किस इमरजेंसी में सबसे अधिक होता है। विंड सॉक्स का यूज किस इमरजेंसी सबसे अधिक होता है ना केमिकल और गैस लीकेज रे सबसे अधिक होता है। विंड सॉक्स का यूज केमिकल और गैस लीकेज रे विंड सॉक्स का यूज केमिकल और गैस लीकेज सबसे अधिक होता है। तो विंड सॉक्स देखकर किस तरफ जाना चाहिए।
विंड सॉक्स देखकर विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ताने हवाटा जो डायरेक्शन बहुत होता है तार अपोजिट डायरेक्शन जीव 90 डिग्री डायरेक्शन जीव अपोजिट डायरेक्शन जीव तेणु तापर आइला पथ 90 डिग्री कर जीव। तापर विंड सॉक्स अधिकतर कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? प्लांट की ओपन एरिया में। विंड सॉक्स अधिकतर प्लांट की ओपन एरिया में इंस्टॉल किया जाता है। तापर विंड सॉक्स किस प्रिंसिपल पर काम करता है? विंड सॉक्स हमारा किस प्रिंसिपल पर काम करता है? विंड सॉक्स हमारा विंड फ्लो की प्रिंसिपल पर काम करता है। विंड सॉक्स हमारा विंड फ्लो की ये पर काम करता है। विंड सॉक्स हमारा किस प्रिंसिपल पर काम करता है? विंड फ्लो में काम करता है। विंड सॉक्स का कलर जनरली कैसा होता है? विंड सॉक्स का कलर नॉर्मली ऑरेंज और वाइट ही स्ट्रिप होता है। विंड सॉक्स का कलर जनरली ऑरेंज कलर बा रेड व्हाइट स्ट्रिप होता है। रेड व्हाइट बा ऑरेंज व्हाइट स्ट्रिप होता है। तापर आमर एस्केप रूट क्या है? एस्केप रूट हमारा इमरजेंसी एवाक्यूएशन रूट। एस्केप रूट हमारा इमरजेंसी एवाक्यूएशन रूट होला एस्केप रूट। एस्केप रूट का मेन पर्पज़ क्या है? एस्केप रूट का मेन पर्पज़ है इमरजेंसी में सेफ जगह पहुंचना। इमरजेंसी एस्केप रूट का मेन पर एस्केप रूट। तापर आमर विंड पीपी सरीगला विंड सॉक्स सरीगला पीपी सरीगला विंड सॉक्स सरीगला। तापर एस्केप रूट। एस्केप रूट है कौन ना? एस्केप रूट का क्या होता है? एस्केप रूट होता है इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट। एस्केप रूट होची इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट। इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट। एस्केप रूट का मेन पर्पज़ क्या होता है ना? इमरजेंसी में सेफ जगह पहुंचना। इमरजेंसी में सेफ जगह पहुंचना ये होता है। इमरजेंसी में सेफ जगह पहुंचना ये होता है एस्केप रूट का मेन पर्पज़। इमरजेंसी में सेफ जगह पहुंचना ये होता है एस्केप रूट का मेन पर्पज़। एस्केप रूट को किस कलर में आरो में दिखाया जाता है? ग्रीन कलर। एस्केप रूट को किस कलर के आरो में दिखाया जाता है ना? ग्रीन कलर के आरो में दिखाया जाता है। ग्रीन कलर की आरो में दिखाया जाता है। इमरजेंसी के समय किस रूट का यूज करना चाहिए? इमरजेंसी के समय एस्केप रूट का यूज करना चाहिए। एस्केप रूट किस सिचुएशन में सबसे अधिक यूज होता है? एस्केप रूट फायर या गैस लीकेज रे सबुठ अधिक यूज है। एस्केप रूट फायर और गैस लीकेज रे सबुठ अधिक यूज है। तापर है एस्केप रूट पर दौड़ते समय क्या करना चाहिए? एस्केप रूट पर दौड़ते समय काम रहकर फॉलो करना। काम रहकर फॉलो करना। एस्केप रूट पर दौड़ते समय क्या करना चाहिए ना? काम रहकर फॉलो करना चाहिए। एस्केप राउटर पर किस चीज़ को ब्लॉक नहीं करना चाहिए? एस्केप राउट पर फॉलो करना। एस्केप राउट पर किस चीज़ को ब्लॉक नहीं करना चाहिए? एग्जिट का पाथ को एस्केप रूट रे एग्जिट जो बाहर लोक एस्केप रूट रे आमर जो पटे लोक बाहर एस्केप रूट जो पटे आम लोक बाहर से रास्ता बंद करिया नुह। तापर आमर एस्केप रूट का साइन किस लिए लगाया जाता है? एस्केप रूट का साइन किस लिए लगाया जाता है ना? इमरजेंसी गाइडेंस के लिए लगाया जाता है। एस्केप रूट का साइन किस लिए लगाया जाता है ना? इमरजेंसी गाइडेंस के लिए। एस्केप रूट का साइन के इमरजेंसी गाइडेंस के लिए एस्केप रूट माने यही डायरेक्शन में जीव। एस्केप रूट माने एस्केप रूट माने खसी जा रास्ता। एस्केप रूट माने खसी जा रास्ता है माने यही रास्ता डायरेक्शन देला एठू बाणकू इठी डाणकू सिटी डाणू भल रास्ता पड़ो इठी डाणू भल रास्ता पड़ो। एस्केप रूट ग्रीन सिग्नल दिया तब जे यही रास्ता जाओ जे एस्केप रूट तुम खसी जा रास्ता मैंने किसी विपद संकट पाटिकल आसीगला मैंने किसी इमरजेंसी है दुर्घटना घटला ये तुम इमरजेंसी खसी जापर ये एस्केप रूट बोली कहु एस्केप रूट बोली कहपर आमर कौड़ा गला। तापर है एस्केप रूट का साइन किस लिए लगाया जाता है ना? इमरजेंसी गाइडेंस के लिए। एस्केप रूट को फॉलो करने के वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए? शांति से चलना। एस्केप रूट से फॉलो करने वक्त शांति से चलना कि मैंने एस्केप रूट को फॉलो करते वक्त किस बात को ध्यान रखना चाहिए ना? शांति से चलना। एस्केप रूट के एंड पॉइंट आमतौर पर कहाँ होता है? एस्केप रूट के एंड पॉइंट आमतौर पर असेंबली पॉइंट होता है। एस्केप रूट के एंड पॉइंट हमारा आमतौर पर असेंबली पॉइंट होता है। एस्केप रूट का साइन अंधेरे में भी दिखने के लिए क्या होता है? एस्केप रूट के साइन अंधेरे में भी देखने के लिए क्या रहता है? रिफ्लेक्टिव ग्लो साइन। एस्केप रूट के साइन देखने के लिए रिफ्लेक्टिव ग्लो साइन लगाया जाता है। एस्केप रूट को हमेशा कैसा रखना चाहिए? एस्केप रूट को हमेशा क्लियर और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखना चाहिए। एस्केप रूट को हमेशा क्लियर और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखना चाहिए। 15 नंबर हो एस्केप रूट का नॉलेज किस एम्प्लॉय को होना चाहिए? सभी एम्प्लॉयज़ को। एस्केप रूट का नॉलेज सभी एम्प्लॉयज़ को होना चाहिए। तापर असेंबली पॉइंट आमर 3टा जिन सरीगला गोटे है पीपी सरीगला गोटे है आमर विंड सॉक्स सरीगला। तापर विंड सॉक्स इसके पीपी सरीगला विंड सॉक्स सरीगला। तापर है पीपी विंड सॉक्स तापर एस्केप रूट सरीगला। तापर है असेंबली पॉइंट। तापर है असेंबली पॉइंट कौन? असेंबली पॉइंट क्या होता है? असेंबली पॉइंट इमरजेंसी में सभी लोगों को इकट्ठा होने की जगह।
आसेम्बली हो आसेम्बली करिया एकटा इमरजेंसी में सब जो ता माने सब जिनसर माने गोटे जिनसर मानेटा तार ये पॉइंट ही लिखाई थाए ता मानेटा तार ये ही लिखाई थाए तार ये ही लिखा जाए तो मानेटा सब ता डेफिनेशन ही ता मानेटा लिखाई थाए से तुम जानी दो मानेटा से आउ तेणु जिनसला से तार जो आसेम्बली पॉइंट कौन आसेम्बली पॉइंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू आसेम्बली पॉइंट कौन कौन ना आसेम्बली पॉइंट कौन इमरजेंसी में सभी लोगों के लिए इकट्ठा होना के आसेम्बली पूरा कौन आसेम्बली मैंने सब जगह मैंने सब लोक मैंने गोटा जगह एकाठी हो पारे सब लोक मैंने गोटा जगह एकाठी हो पारे से आसेम्बली पॉइंट इमरजेंसी में सभी लोगों को इकट्ठा होने की जगह से इमरजेंसी में सभी लोगों को इकट्ठा होने की जगह से आसेम्बली पॉइंट कहा जाए। असेंबली पॉइंट का मेन पर्पज़ क्या है? असेंबली पॉइंट का मेन पर्पज़ है इमरजेंसी के बाद सभी एम्प्लॉय को एक जगह इकट्ठा करना है। इमरजेंसी के बाद सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ इकट्ठा करना है। इमरजेंसी के बाद सभी लोग एम्प्लॉयज़ को एक जगह इकट्ठा करना है। एक जगह इकट्ठा करना डाला असेंबली पॉइंट है। इमरजेंसी के बाद सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? असेंबली पॉइंट है। इमरजेंसी के बाद सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? ना असेंबली पॉइंट को जाना चाहिए। इमरजेंसी के बाद सभी एम्प्लॉय को एक जगह इकट्ठा करना। इमरजेंसी के बाद सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? ना असेंबली पॉइंट को जाना चाहिए। असेंबली पॉइंट किस सिचुएशन में यूज होता है? असेंबली पॉइंट किस सिचुएशन में यूज होता है? फायर या गैस लीकेज जैसी इमरजेंसी में यूज होता है। असेंबली पॉइंट किस सिचुएशन में यूज होता है? फायर या गैस लीकेज जैसी इमरजेंसी में असेंबली पॉइंट का यूज होता है। असेंबली पॉइंट पहुँचने पर के बाद क्या किया जाता है? असेंबली पॉइंट पहुँचने के बाद हेड काउंट और अटेंडेंस किया जाता है। असेंबली पॉइंट पहुँच जाने पर सभी लोगों का अटेंडेंस किया जाता है। असेंबली पॉइंट पहुँच जाने के बाद सभी लोगों का अटेंडेंस किया जाता है। सभी लोगों का क्या किया जाता है ना? अटेंडेंस किया जाता है। तापर आमर कौन कहूँ किस इंडस्ट्री में मिनिमम कितने गोटे इंडस्ट्री किसी इंडस्ट्री में मिनिमम कितने असेंबली पॉइंट से आम जानी थे जे कौनटा कहलु से आमर मन पड़े किस पॉइंट इंडस्ट्री में मिनिमम कितने असेंबली पॉइंट होना चाहिए? एटा 3 गोटे इंडस्ट्री में कितना असेंबली पॉइंट होना चाहिए? ना 3टा। गोटे इंडस्ट्री मिनिमम 3टा होता दरकार। गोटे असेंबली पॉइंट मिनिमम 3टा होता दरकार। एटा सब जानी था दरकार जे गोटे असेंबली पॉइंट गोटे इंडस्ट्री मिनिममटा 3टा होता दरकार। मिनिममटा 3टा होता है। असेंबली पॉइंट को किस राउट में पहुंचना है? असेंबली पॉइंट किस राउट से पहुंचते हैं? असेंबली पॉइंट किस राउट से पहुंचते हैं? एस्केप रूट से पहुंचते हैं। असेंबली पॉइंट हमारे कौ राउट रे पहुंचे ना एस्केप राउट रे पहुंचे समय जानी थे जे असेंबली पॉइंट समय जानते हो कौनटा ना आमर इमरजेंसी राउट। तो इमरजेंसी राउट रे पहुंचना चाहिए। इसके आमर असेंबली पॉइंट इमरजेंसी राउट रे पहुंचना चाहिए। तापर आमर हूँ असेंबली पॉइंट पर कौन प्रेजेंट होना चाहिए? सभी एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट होना चाहिए। असेंबली पॉइंट पर सभी एम्प्लॉय को प्रेजेंट होना चाहिए। असेंबली पॉइंट पर सभी एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट होना चाहिए। असेंबली पॉइंट पर सभी एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट होना चाहिए। असेंबली पॉइंट का साइन आमतौर पर किस कलर का दिखाया होता है? असेंबली पॉइंट का साइन सभी तौर पे असेंबली गोटे विंड से आमर ये कौनटा कहली एस्केप रूट गोटे डायरेक्शन दिया था गोटे तीर चिन्ह डायरेक्शन दिया था। असेंबली पॉइंट सब लोक मैंने एकाठी होते असेंबली पॉइंट आमतौर पर एकाठी होते सब लोग मैंने सब एकाठी होते। असेंबली पॉइंट किस साइन पर क्या होता है? ग्रीन सिग्नल दिया था। असेंबली पॉइंट का सिंबल किस चीज़ को दिखाया जाता है? हर एक जगह इकट्ठा हुए लोग। असेंबली पॉइंट का सिंबल किस चीज़ को दिखाता है? असेंबली पॉइंट का लोगो किस पॉइंट को दिखाता है? ना एक जगह इकट्ठा हुआ लोग। असेंबली पॉइंट पर प्लानिंग करना चाहिए नहीं। असेंबली पॉइंट पर पहुंचने के बाद किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए? असेंबली पॉइंट पहुंचने पर किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए? इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर व सुपरवाइजर की। असेंबली पॉइंट पहुंच जाने के पर हमको इमरजेंसी सुपरवाइजर और कोऑर्डिनेटर को ये करना चाहिए। असेंबली पॉइंट को किस जगह बनाया जाता है? असेंबली पॉइंट को सेफ ओपन एरिया में बनाया जाता है। असेंबली पॉइंट को किस जगह बनाया जाता है? सेफ ओपन एरिया में बनाया जाता है। असेंबली पॉइंट का लोकेशन सभी एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए। हाँ, असेंबली पॉइंट का लोकेशन सभी एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए। असेंबली पॉइंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सभी लोगों को सेफ्टी को वेरीफाई करना और मिसिंग पर्सन को पता लगाना। सभी आमर कौनटा कहल कहूला जे आम सभी लोगों की सेफ्टी को वेरीफाई करना और मिसिंग पर्सन को पता लगाना। सभी एम्प्लॉय को सेफ्टी को वेरीफाई करना और मिसिंग पर्सन को पता लगाना। सेफ्टी सब लोगों आम सेफ्टी को माने वेरीफाई कर और जार कि मिसिंग है तक पता लगे। तापर असेंबली पॉइंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? असेंबली पॉइंट का सबसे बड़ा फ़ायदा है
तापर यहाँ गला आसेम्बली पॉइंट गला आमर आसेम्बली पॉइंट गला एस्केप रूट गला आसेम्बली पॉइंट एस्केप रूट विंड सक्स आसेम्बली पॉइंट एस्केप रूट विंड सक्स पीपीज 4टा जिनस गला 5टा जिनस है टेलीफोनिक बूथ 5 नंबर जिनस है टेलीफोनिक बूथ क्या है ना टेलीफोनिक बूथ का मेन पर्पज़ क्या है टेलीफोनिक बूथ का मेन पर्पज़ है इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना टेलीफोनिक का बूथ का मेन पर्पज़ है इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना है टेलीफोन बूथ का मेन पर्पज़ है इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना है टेलीफोन बूथ रा मेन पर्पज़ है इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना प्लांट में टेलीफोन बूथ का यूज कब किया जाता है प्लांट में टेलीफोन बूथ का यूज कब किया जाता है ना इमरजेंसी के समय प्लांट में टेलीफोन बूथ का यूज कब किया जाता है ना इमरजेंसी के समय आमर समझ जानी थे जे कौनटा कही हाँ हम टेलीफोन बूथ का मेन पर्पज़ क्या है टेलीफोन बूथ का मेन पर्पज़ है इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना हो टेलीफोन बूथ का मेन पर्पज़ है प्लांट में टेलीफोन बूथ का यूज कब किया जाता है प्लांट में टेलीफोन बूथ का यूज कब किया जाता है ना इमरजेंसी के समय टेलीफोन बूथ का यूज किया जाता है इमरजेंसी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ दिया जाता है इमरजेंसी प्लांट में टेलीफोन बूथ किया जाता है टेलीफोन बूथ का सब प्लांट इमरजेंसी टेलीफोन मैंने गोटे इमरजेंसी पहला तो जन फोन करवा जन इमरजेंसी पहला जन फोन करवा से इमरजेंसी टेलीफोन बूथ इमरजेंसी पहले टेलीफोन बूथ लगा जाए इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना प्लांट में टेलीफोन बूथ का यूज़ कब किया जाता है ना इमरजेंसी के समय इमरजेंसी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ दिया जाता है ना टेलीफोन बूथ पर टेलीफोन बूथ से मैसेज कहाँ भेजा जाता है टेलीफोन बूथ से मैसेज कहाँ पे विषय भेजा जाता है मेन कंट्रोल रूम पर टेलीफोन बूथ से मैसेज कहाँ भेजा जाता है ना मेन कंट्रोल रूम पर व एमसीआर पर टेलीफोन बूथ से मैसेज कहाँ पहुँचाया जाता है एमसीआर पर और फायर स्टेशन पर पहुँचाया जाता है टेलीफोन बूथ पे मैसेज कहाँ भेजा जाता है एमसीआर और फायर स्टेशन पर टेलीफोन बूथ का मैसेज पहुँचाया जाता है टेलीफोन बूथ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है टेलीफोन बूथ का सबसे बड़ा फ़ायदा है इमरजेंसी के तुरंत इन्फॉर्मेशन देना मेन कंट्रोल टेलीफोन बूथ के मैसेज कहाँ पहुँचाया जाता है टेलीफोन बूथ रो मैसेज कहाँ पहुँचाया जाता है ना एमसीआर ना फायर स्टेशन एमसीआर ना फायर स्टेशन को टेलीफोन बूथ रो आमर टेलीफोन बूथ मैसेज कहाँ भेजा जाता है एमसीआर ना फायर स्टेशन पहुँचा जाता है टेलीफोन बूथ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है टेलीफोन बूथ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना इमरजेंसी के तुरंत इन्फॉर्मेशन देना टेलीफोन का सबसे बड़ा फ़ायदा है फिर फायर देखने पर मेन कौन एमसीआर ना फायर स्टेशन जोड़ा दिया है फायर देखने पर सबसे पहले एक्शन क्या होना चाहिए फायर देखने पर सबसे पहला एक्शन टेलीफोन बूथ से इमरजेंसी कॉल करना है फायर देखने पर सांगे सांगे क्या फोन करियो जब फायर देखला सांगे सांगे टेलीफोन बूथ रे एमसीआर को कॉल करियो इमरजेंसी कॉल करना तापर जो फायर देखला सांगे सांगे टेलीफोन बूथ कॉल करियो गैस लीकेज होने पर टेलीफोन बूथ किस लिए होता है गैस लीकेज होने पर टेलीफोन बूथ का यूज होता है हमारा इमरजेंसी रिपोर्ट करने के लिए गैस लीकेज पर टेलीफोन बूथ का यूज होता है टेलीफोन बूथ किस सिस्टम का हिस्सा है टेलीफोन बूथ हमारे इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है टेलीफोन बूथ रा हमारे इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है तापर टेलीफोन बूथ से कॉल करते समय सबसे पहले क्या बताना चाहिए अब टेलीफोन बूथ से कॉल करते समय सबसे पहले हमको इमरजेंसी लोकेशन का टाइप इमरजेंसी लोकेशन कौन आता है किपरि केमितिया इमरजेंसी केमितियाटा ये आम जाना दरकार जे इमरजेंसी तो केमितिया इमरजेंसी टेलीफोन बूथ से कॉल करने समय सबसे पहले क्या करना बताना चाहिए ना इमरजेंसी का लोकेशन और टाइप तापर टेलीफोन बूथ की जानकारी किस किस एम्प्लॉय को होना चाहिए सभी एम्प्लॉय को होना चाहिए टेलीफोन बूथ का मिसयूज करना चाहिए नहीं इमरजेंसी के दौरान टेलीफोन बूथ का यूज करने के बाद एस्केप रूट को फॉलो करके असेंबली पॉइंट जाना चाहिए एस्केप रूट को फॉलो करके असेंबली रूट को जाना चाहिए एस्केप रूट को फॉलो करके जाना चाहिए टेलीफोन बूथ सरीगला डीएमसी और एमसीबी बीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है डायरेक्ट मैनुअल कॉल डीएमसी का मेन फुल
फॉर्म होता है डायरेक्ट मैनुअल कॉल है डीएमसी। तापर डायरेक्ट मैनुअल कॉल एटा है डीएमसी फुल फॉर्म। एमसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनुअल कॉल पॉइंट। एमसीपी का फुल फॉर्म होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। डीएमसी और एमसीपी का मेन पर्पज़ क्या होता है? डीएमसी और एमसीपी का मेन पर्पज़ होता है इमरजेंसी मैनुअली एक्टिव करना, इमरजेंसी अलार्म मैनुअली एक्टिव करना। डीएमसी और एमसीपी का मेन पर्पज़ होता है इमरजेंसी में अलार्म मैनुअली करना, इमरजेंसी में अलार्म मैनुअली एक्टिव करना, इमरजेंसी में अलार्म मैनुअली एक्टिव करना, इमरजेंसी में अलार्म को मैनुअली एक्टिव करना। डीएमसी और एमसीपी का यूज़ कब किया जाता है? डीएमसी और एमसीपी का यूज़ कब किया जाता है? ना फायर या किसी इमरजेंसी के समय, डीएमसी और एमसी का यूज़ किया जाता है फायर या इमरजेंसी के समय यूज़ किया जाता है। तापर एमसीपी को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? एमसीपी को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले गैस तोड़कर बटन प्रेस करना चाहिए। गैस तोड़कर एमसीपी को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले ग्लास को तोड़कर एमसीपी को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले ग्लास को तोड़कर बटन को दबाना चाहिए। एमसीपी की सिस्टम का हिस्सा है। एमसीपी फायर अलार्म सिस्टम का हिस्सा है। एमसीपी और फायर अलार्म सिस्टम का हिस्सा है। ये फायर देखने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? फायर देखने पर सबसे पहले एमसीपी और डीएमसी को एक्टिव करना चाहिए। फायर देखने पर सबसे पहले एमसीपी और डीएमसी को एक्टिव करना चाहिए। एमसीपी का कलर आमतौर पर कौन सा होना चाहिए? एमसीपी का कलर आमतौर पर रेड होना चाहिए। एमसीपी का कलर सबसे पहले आमतौर पर रेड होना चाहिए। एमसीपी को किस जगह इंस्टॉल किया जाता है? एमसीपी को और किस जगह इंस्टॉल किया जाता है? एमसीपी को नॉर्मली इजीली विजिबल और एक्सेसिबल लोकेशन, इजीली विजिबल और एक्सेसिबल लोकेशन पर इंस्टॉल करना चाहिए। डीएमसी और एमसीपी का मिसयूज करना चाहिए नहीं। एमसीपी को एक्टिव करने के बाद क्या करना चाहिए? एमसीपी को एक्टिव करने के बाद क्या करना चाहिए? एमसीपी को एक्टिव करने के बाद टेलीफोन बूथ से इंफॉर्मेशन देना और एस्केप रूट से असेंबली। टेलीफोन बूथ से एमसीपी को एक्टिव करने के बाद इंफॉर्मेशन देना और एस्केप रूट से असेंबली पॉइंट पर जाना। एमसीपी को कौन एक्टिवेट कर सकता है? इमरजेंसी देखने वाला कोई भी ट्रेंड एम्प्लॉय। एमसीपी इमरजेंसी में है। तापर एमसीपी का सबसे पहले बड़ा फ़ायदा क्या है? इमरजेंसी के तुरंत इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाना। एमसीपी को इमरजेंसी की तुरंत इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाता है। एमसीपी को एक्टिव करने में देरी करने से क्या होता है? इमरजेंसी और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। एमसीपी को एक्टिव करने में देरी करने से क्या हो जाता है? इमरजेंसी और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तापर आमर सेफ्टी शावर क्या है? एमसीपी सरीगला। तापर सेफ्टी शावर क्या है ना? इमरजेंसी सेफ्टी इक्विपमेंट है। सेफ्टी शावर हो जोटा आमर इमरजेंसी सेफ्टी इक्विपमेंट है। सेफ्टी शावर का मेन पर्पज़ क्या होता है? सेफ्टी शावर का मेन पर्पज़ होता है केमिकल से अफेक्टेड बॉडी को धोना। सेफ्टी शावर का मेन पर्पज़ होता है केमिकल से अफेक्टेड बॉडी को धोना। सेफ्टी शावर का मेन पर्पज़ होता है। सेफ्टी शावर का यूज कब किया जाता है? नहीं, केमिकल बॉडी या आई कांटेक्ट होने पर किया जाता है। सेफ्टी शावर का यूज मेन पर्पज़ होता है केमिकल अफेक्टेड को बॉडी को धोना। केमिकली अफेक्टेड बॉडी को धोने के लिए हमारा सेफ्टी शावर यूज होता है। तापर सेफ्टी शावर को इसका पानी किस लिए यूज होता है? केमिकल को बॉडी से वॉश करने के लिए। तापर केमिकल लगाने के बाद सेफ्टी शावर का यूज कितने जल्दी करना चाहिए? केमिकल लगने के बाद तुरंत ही करना चाहिए। केमिकल लगने के बाद सेफ्टी शावर का यूज कितने जल्दी करना चाहिए? तुरंत करना चाहिए। सेफ्टी शावर के नीचे कितने देर तक वॉश करना चाहिए? 10 से 15 मिनट तक वॉश करना चाहिए। सेफ्टी शावर के नीचे कितने देर तक वॉश करना चाहिए? ना तुरंत वॉश 10-15 मिनट तुरंत वॉश करना चाहिए। नीचे कितनी देर तक वॉश करना चाहिए? 10 से 15 मिनट तक। सेफ्टी शावर किस इमरजेंसी के लिए होता है? ना केमिकल एक्सपोजर। सेफ्टी शावर होता है केमिकल एक्सपोजर ही गले सेफ्टी शावर को धोई जाए।
सेफ्टी सावर पाक जाए केमिकल एक्सपोजर हेले सेफ्टी सावर पाकर जाए धोई दाई हो। तापर अगर केमिकल आँखों में चला जाए तो क्या करना चाहिए, आई वाश स्टेशन को पड़ेगा। आई वाश स्टेशन अगर आँखों में चला जाता है तो आई वाश स्टेशन को पड़ेगा। तापर है सेफ्टी शावर और आई वाश स्टेशन किस सिस्टम का हिस्सा है। सेफ्टी शावर और आई वाश स्टेशन किस सिस्टम का हिस्सा है। इमरजेंसी सेफ्टी सिस्टम का हिस्सा है। सेफ्टी शावर का वाटर सप्लाई हमेशा एसी होना चाहिए। सेफ्टी शावर का वाटर सप्लाई हमेशा अवेलेबल सेफ्टी शावर का वाटर सिस्टम हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। सेफ्टी शावर को किस जगह इंस्टॉल किया जाता है, केमिकली हैंडलिंग एरियाज के पास। सेफ्टी शावर को किस जगह इंस्टॉल करना चाहिए, केमिकल हैंडलिंग एरिया के पास। सेफ्टी शावर का कलर आमतौर पर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। सेफ्टी शावर यूज करने के बाद क्या करना चाहिए, सेफ्टी शावर का यूज करने के बाद क्या करना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना और इंसिडेंट रिपोर्ट करना। सेफ्टी शावर यूज करने के बाद क्या करना चाहिए, मेडिकल में ट्रीटमेंट लेना और इंसिडेंट रिपोर्ट करना। सेफ्टी शावर का रेगुलेशन इंस्पेक्शन क्यों किया जाता है, सेफ्टी शावर का रेगुलर इंस्पेक्शन क्यों किया जाता है, इमरजेंसी में सभी तरह का काम करा इसलिए। तो सेफ्टी शावर को किस मिस यूज करना चाहिए, फायर क्लासिफिकेशन हम जानते हैं। हाँ तापर आम कौन कहते ना फायर क्लासिफिकेशन हूँ फायर ए बी सी डी आउ के आउ एफ। फायर ए बी सी डी आउ के आउ एफ। फायर ए बी सी डी आउ के आउ एफ। फायर को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, फायर को हमारा 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लास ए किस मटेरियल का फायर होता है, क्लास ए किसी आमर हूँ क्लास ए किस मटेरियल का फायर होता है। क्लास ए आमर हूँ क्लास ए फायर तुम जानते वुड पेपर क्लथ रबर प्लास्टिक। वुड पेपर क्लथ ये क्लास ए फायर हूँ वुड पेपर क्लथ रबर प्लास्टिक। वुड पेपर क्लथ रबर प्लास्टिक। वुड पेपर क्लथ रबर प्लास्टिक। वुड पेपर क्लथ रबर प्लास्टिक ये क्लास ए फायर। वुड पेपर क्लथ रबर प्लास्टिक ये क्लास ए फायर। और इनमें से कौन सा एक क्लास ए फायर का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा क्लास ए फायर का एग्जाम्पल है, वुडन टेबुल। वुडन टेबुलटा आमर हूँ क्लास ए फायर एग्जाम्पल। क्लास ए फायर एग्जाम्पल हूँ वुडन टेबुलटा हूँ क्लास ए फायर एग्जाम्पल। इनमें से कौन सा फायर क्लास ए फायर का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा क्लास ए फायर का एग्जाम्पल है ना वुडन टेबुल। क्लास ए फायर के लिए सबसे पहले कॉमन एक्सटिंग्विशर कौन सा है, कॉमन एक्सटिंग्विशर क्लास ए फायर वुड क्लथ एगुरा सब वुड क्लथ यार नॉर्मल पानी मारदेले भी आम समय जानी फायर एक्सटिंग्विशर पानी मार दिया दरकार। वुड क्लथ फायर क्लास ए फायर कौन जोरा वुड क्लथ एगुरा सब है या वुड क्लथ एगुरा सब लिभाई पानी लिभाई। तापर से क्लास ए फायर आम पानी वाटर। क्लास ए फायर है वाटर। क्लास बी फायर किस चीज़ की होती है, क्लास बी फायर हूँ फ्लेमेबल लिक्विड। क्लास बी फायर हूँ फ्लेमेबल लिक्विड। क्लास बी फायर हूँ डीजेल हो पेट्रोल हो डीजेल हो पेट्रोल हो डीजेल हो पेट्रोल हो केरोसिन हो जो क्लास बी फायर। डीजेल हो पेट्रोल हो केरोसिन हो हूँ क्लास बी फायर। एगुरा सब फ्लेमेबल लिक्विड जो सब फ्लेमेबल लिक्विड से क्लास बी फायर। जोड़ा सब फ्लेमेबल लिक्विड से हूँ क्लास बी फायर। से कौन लिभाई से लिभाई क्लास बी फायर कौन लिभाई ना आमर से क्लास बी फायरटा आमर क्लास बी फायरटा आमर कौ चीज लिभा हो ना आमर पेट्रोल। इनमें कौन सा है क्लास बी फायर है, पेट्रोल। डीजेल किस क्लास बी फायर है, क्लास बी फायर। केरोसिन किस क्लास फायर है, एटा भी क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर सूटेबल है, क्लास बी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर सूटेबल है आमर है क्लास बी फायर में फोम डीसीपी CO2 CO। क्लास मैं फोम फोम फेण भी हम डीसीपी हम CO भी हम। क्लास फोम डीसीपी CO। क्लास बी फायर 3टा जगह हो फोम हो डीसीपी हो फोम फ्लेमेबल लिक्विड जोटा क्लास बी फायर जो फ्लेमेबल लिक्विड फोम डीसीपी आउ फोम हो डीसीपी हो CO भी हो। क्लास सी फायर किस चीज़ से रिलेटेड होती है, क्लास सी फायर किस चीज़ से रिलेटेड होती है, फ्लेमेबल गैस। क्लास सी फायर किस चीज़ के रिलेटेड होती है ना फ्लेमेबल गैस। क्लास सी फायर हमारा फ्लेमेबल गैस रिलेटेड होती है। क्लास सी फायर हम किस चीज़ से रिलेटेड होती है ना फ्लेमेबल गैस ना। इधर एलपीजी की क्या इसकी हमारे एलपीजी किसकी क्लास की फायर है ना क्लास सी। सीएनजी किस क्लास की फायर है हमारा क्लास सी। तापर सब सीएनजी क्लास सी फायर। तापर हमारा हाइड्रोजन किस क्लास फायर है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है ना डीसीपी। डीसीपी हमारा क्लास सी फायर के लिए डीसीपी। हमारा क्लास बी रे डीसीपी हम फोम भी हम क्लास बी फायर रे डीसीपी हम फोम भी हम
डीसीपी हम फोम भी हम आम सीओ भी हम एटा आम जो फ्लेमेबल लिक्विड जोरा जो होची फ्लेमेबल लिक्विड जोरा सब होनी फ्लेमेबल लिक्विड जोरा वाला डीसीपी हम सीओ हम आमर ये भी हम फोम भी हम एटा क्लास बी फ्लेवर फ्लेमेबल लिक्विड एटा फ्लेमेबल गैस क्लास सी फ्लेवर होची फ्लेमेबल गैस डीजेल हो पेट्रोल हो एटा फ्लेमेबल गैस आमर गैस सॉरी गैस सब हाइड्रोजन गैस हो सीएनजी गैस हो आमर एलपीजी गैस हो एलपीजी हो हाइड्रोजन हो सीएनजी हो एटा फ्लेमेबल गैस सब तेणु एटा क्लास सी क्लास सी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है एटा डीसीबी। क्लास डी फायर किस मटेरियल का होती है क्लास डी फायर किस मटेरियल का होता है कम्बस्टिबल मेटल क्लास डी फायर किस मटेरियल का होता है कम्बस्टिबल मेटल आमर क्लास डी फायर किस मटेरियल का होता है कम्बस्टिबल मेटल क्लास डी फायर आमर डीसीपी हम क्लास सी फायर डीसीपी क्लास सी फायर सब मन रखिथ जे डीसीपी क्लास सी फायर सब डीसीपी मन रखिथ तापर आमर हूँ आमर क्लास डी फायर किस मटेरियल का होता है क्लास डी फायर आमर कम्बस्टिबल मेटाल जी हो कम्बस्टिबल मेटाल जी हो क्लास डी फायर हूँ आमर कम्बस्टिबल मेटाल क्लास डी फायर आमर हूँ कम्बस्टिबल मेटाल क्लास डी फायर हूँ आमर कौन कम्बस्टिबल मेटाल तापर है मैग्नेशियम किस क्लास की फायर है मैग्नेशियम हूँ क्लास डी फायर मैग्नेशियम हो आमर कम्बस्टिबल मेटाल जी हो क्लास डी फायर कम्बस्टिबल मेटाल जी हो कम्बस्टिबल मेटाल जी हो आमर क्लास डी फायर तापर है मैग्नेशियम किस क्लास की फायर है ना आमर है क्लास डी फायर सोडियम किस क्लास की फायर है सोडियम भी हो क्लास डी फायर एल्यूमिनियम पाउडर भी किस क्लास की फायर है एटा क्लास डी फायर तापर क्लास डी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है एटा CO2 आमर कौन कहला हाँ आमर जो क्लास डी फायर है आमर CO2 कम्बस्टिबल मेटाल आमर क्लास डी फायर कम्बस्टिबल मेटाल क्लास डी फायर कम्बस्टिबल मेटाल क्लास डी आमर यूज है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आमर कार्बन डाइऑक्साइड आमर 3 नंबर है डीसीपी आमर फ्लेमेबल लिक्विड 3 है फ्लेमेबल लिक्विड से 3टा फ्लेमेबल लिक्विड को तुम 3 थर ये कर फ्लेमेबल लिक्विड को मैंने फ्लेमेबल लिक्विड को सीओ भी डीसीपी सीओ डीसीपी हो डीसीपी हो ये हो 3टा जगह फॉर्म 3टा लिक्विड पेट्रोल डीजेल यार सब मरा था पेट्रोल तेल टांकी सब देख तेल टांकी पाखे जो जो तेल टांकी अच्छे तेल टांकी पाखे जितने देख सब प्रकार डीसीपी मिल फोम भी मिल डीसीपी मिल फोम भी मिल डीसीपी मिल फोम मिल डीसीपी मिले फोन रे CO2 रे मिल आमर तेल टांकी पाखे कितु जो आम गैस से डीसीपी गैसटा आम अलग तेणु ताप डीसीपी गैसटा अलग डीसीपी लिक्विड फायर सब मिल तेल टांकी सब मिल तेल टांकी सब मिल क्लास बी फायर तेल है क्लास बी फायर तेल तेल क्लास बी फायर से मन रखा डीसीपी 3टा अक्षर तेणु क्लास सी फायर डीसीपी 3टा अक्षर तेणु से क्लास सी फायर तेणु क्लास डी फायर कम्बस्टिबल मेटाल हाइड्रोजन मेटाल हो एल्यूमिनियम हो कम्बस्टिबल मेटाल आमर हूँ कम्बस्टिबल मेटाल आमर हूँ कौन ना कम्बस्टिबल मेटाल आमर हूँ कौन ना आमर हूँ CO2 कम्बस्टिबल मेटाल के लिए CO2 कुकिंग ऑयल की फायर के लिए कौन सा यूज होता है कुकिंग ऑयल हूँ क्लास के एफ है कुकिंग ऑयल गैस कुकिंग ऑयल जो कौन आमर हूँ कुकिंग ऑयल आमर हूँ कौ तेल कहल आमर जो रिफाइन तेल हो खाଇବା तेल हूँ क्लास के खाଇବା तेल हूँ क्लास के खाଇବା तेल समस्त हूँ आम क्लास के समझ जानते खाଇବା तेल सब हूँ आम क्लास के खाଇବା तेल हूँ आम क्लास के फायर क्लास के खाଇବା तेल हूँ क्लास के खाଇବା तेल हूँ आम क्लास के खाଇବା तेल हूँ क्लास के किचन ऑयल फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है किचन ऑयल फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है ना आमर हूँ यूज हो कौनटा ना किचन ऑयल के वेट केमिकल उदाड़िया केमिकल वेट किचन ऑयल फायर के लिए वेट केमिकल बीकॉन लाइट पाखु आमर ये जो छाड़ पेपर में किस क्लास में पेट्रोल में क्लास बी एलपीजी में क्लास सी मैग्नीशियम पाउडर में क्लास डी फ्राई में क्लास के एफ जो फायर क्लास में जानने के बाद 100 एक्सटिंग्विशर का यूज करना है यह कथा।